आप सभी को नमस्ते। मैं कन्हैया भारद्वाज आप लोगों के बीच में 25 अप्रैल से नाथ परंपरा का प्रमुख ग्रंथ शुद्ध सिद्धांत पद्धति प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें आप लोग जुड़ कर के नाथ परंपरा के जो सिद्धांत हैं, जो योग का पुरातन आधार है और जो आजकल योग यत्र तत्र देखने को मिलता है, करने को मिलता है, वह नाथ परंपरा की ही देन है। नाथ योगियों ने योग के सभी अंगों को समायोजित करके रखा है। इसलिए यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह ग्रंथ कि इस ग्रंथ में पिंड की उत्पत्ति से लेकर के पिंड के प्रति क्या विचार आता है, पिंड का ज्ञान कैसे होता है और पिंड का आधार कैसे होता है और पिंड में लयत्व समरस कैसे होता है, और यह सारे पिंडों से परे होने के बाद जो अवधूत की स्थिति होती है, जो एक साधु की स्थिति होती है, एक योगी की स्थिति जो होती है, वह क्या होती है, इस ग्रंथ में आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। यह ग्रंथ अपने आप में रहस्यमयी ग्रंथ है। इन ग्रंथों के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है और योग में केवल कुछ क्रियात्मक आसनों का, प्राणायामों का ही या उसके बाहरी बाह्य रूपों का ही केवल वर्णन देखने को मिलता है। परंतु इन ग्रंथों में जो रहस्य छुपे हुए हैं, उन रहस्यों को जान करके आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं योग के क्षेत्र में। चाहे वह शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे वह मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वह व्यवहारिक रूप से हो। व्यवहारिकता इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे जीवन में कि हमें पता ही नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें क्या जानना चाहिए और हमें क्या जान करके प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। हम जितना जानते हैं उतना ही जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। उन रहस्यों को न जानने के कारण ही हमारे दैनिक दिनचर्या में वह समाहित नहीं हो पाते हैं। जितना प्रचलित है, जितना लोगों ने बताया है, एक दूसरे से देख करके, जान करके, सीख करके जो लोगों ने सीखा है, बस उतना ही पता है। इसलिए ये जो हमारे रहस्यमयी ग्रंथ हैं, इनमें जो छुपे हुए सिद्धांत हैं योग के, हठ योग के, नाथ परंपरा के, वह प्रचलित नहीं है। या फिर ये जो नाथ परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उनका प्रचलन ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में बताया नहीं जाता है, इसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए ये ग्रंथ बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। इन ग्रंथों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत समस्याओं को भी पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी मानसिक स्थिति है, तो मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे इसमें विद्याएं हैं जिनको आप जान करके स्वतः ही ठीक कर सकते हो। परंतु जान करके ही केवल इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए इसमें सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी क्रिया जानने से नहीं वह प्राप्त होती है जब तक कि हम उसका क्रियात्मक रूप न अपनाएं। क्रियात्मक रूप ही नाथ परंपरा है। ज्ञान तो आप लोग जान ही रहे हैं, और ज्ञान के अलावा यदि क्रियात्मक रूप कहीं है तो नाथ परंपरा में है। नाथ योगियों ने ही योग को सजो करके अब तक रखा हुआ है। योग के जो
प्रचलित जो आसन हैं और आसन की जो क्रियाएं हैं, जो प्राणायाम है, जो मुद्रा है, जो बंध है, इन तमाम योग के अंगों को उन्होंने सेया है, कहते हैं ना कि उसको बचा करके रखा है। और वह हमारे लिए उन ऋषियों के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि हमको उन्होंने यह अद्भुत ज्ञान हमारे लिए सजो करके रखा हुआ है। हमें और आपको केवल तत्पर होकर के, थोड़ा सा जागरूक होकर के इन नाथ योग के ग्रंथों के प्रति जागरूक होकर जानना चाहिए, सीखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इस कोर्स में आप लोगों को जानने के लिए भी मिलेगा, प्रयोगात्मक रूप से भी उसको बताने का प्रयास करेंगे कि उसको किस तरह से आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो उसको हम विधिवत रूप से बताना ही है, आप लोगों को पढ़ाना ही है, आपको आपकी दिनचर्या में शामिल करना ही है। उसके साथ साथ इसके प्रयोगात्मक रूप में भी लाना है कि जब तक हम रहें तब तक इसका प्रयोग करते रहें। जीवन में बहुत कुछ न जानने के कारण भी अनजाना सा रह जाता है, इसलिए जो प्रचलित हो जाती है, जो ज्ञान प्रचलित हो जाता है, लोगों की दौड़ उसी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु जो ज्ञान अभी प्रचलित में नहीं है वह लोगों को नहीं पता है, इसलिए यह ज्ञान प्रचलन में आए, इसलिए इस ज्ञान को एक कोर्स के रूप में लाया जा रहा है कि आप लोग जान करके, समझ करके, पढ़ करके अपने जीवन में इन रहस्यों को जान पाएंगे। जो साधक व्यक्ति हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अभी नए नए योग के क्षेत्र में आए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इसको करना। और जो साधक हैं, जो लंबे समय से तप साधना कर रहे हैं, उनके लिए तो एक तिनका की तरह काम करेगा कि तैर तो रहे हैं और एक तिनका का सहारा मिल जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसी तरह से यह ग्रंथ है, यह अद्भुत ग्रंथ है। यह ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपका जीवन, आपका ये जो जन्म हुआ है, इस जीवन का उद्देश्य जो है सार्थक हो जाएगा और योग के उस परम तत्व को आप प्राप्त कर लेंगे। जीवन तो बीत ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु कैसे बीत रहा है यह बड़ा मायने रखता है। हम किस तरह का जीवन जीते हैं, हम किस तरह के परिवेश में जीवन जी रहे हैं, यह बड़ा मायने रखता है। हम वस्तुवादी होकर के जी रहे हैं, हम पदार्थवादी होकर के जी रहे हैं, या आध्यात्मवादी होकर के जी रहे हैं, यह ज़्यादा मायने रखता है। आप जीवन में वस्तुवादी होकर के जीते रहें और जी करके आपने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया, परंतु जीवन का उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य जो है, जब तक आपके जीवन में अध्यात्म का प्रारंभ नहीं होता है, जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होता है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती है, और अध्यात्म का क्रियात्मक रूप यदि कहीं है तो वह नाथ परंपरा में है। आप ज्ञान का यदि क्रियात्मक रूप किसी में है तो वह नाथ परंपरा में है, और नाथ परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। लोग कहते हैं कि हम आध्यात्म में कैसे जाएं, परमात्मा तक कैसे पहुँचे, कोई युक्ति बताइए, कोई क्रिया बताइए। तो इस ग्रंथ में जो है वो सारी युक्तियां हैं, वह सारी क्रियाएं हैं जिसको करने के बाद जो है आप परमात्मा तक पहुँच सकते हो। मेहनत आपकी है, तप आपका है, बल आपका है, समय आपका है, दिनचर्या आपका है, व्यवहार आपका है। हम तो आपको केवल मार्ग दिखा देंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से एक सजेशन है, सलाह है कि आप लोग इस कोर्स को जरूर करें और करके अपने जीवन में उपयोग करें। यह कोर्स जो है स्कूल के सिलेबस की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। यह कोर्स जो है आध्यात्मिकता से संबंधित होकर के पढ़ाया जाता है।
कि आप अध्यात्म में कैसे उतरेंगे। ज्ञान की गहराइयों को स्पर्श करते हुए उन बिंदुओं पे विशेष ध्यान दिया जाता है जिन बिंदुओं से आपका बेड़ा पार होने वाला है। इस कोर्स का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोर्स करा करके केवल पूरा करें, ऐसा नहीं है। इस कोर्स का उद्देश्य है कि आप जो है इस कोर्स को कर करके ज्ञान को प्राप्त हों, आपके अंदर कुछ ग्रहण हो पाए, कुछ आप सीख पाएँ और सीख करके अपने जीवन में खुद उतारें और दूसरों को भी बताएं। इसका उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है। इसलिए इस कोर्स को जुड़ें, स्वयं जुड़िए, अपने परिवार को भी जोड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोर्स है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इस कोर्स के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो अभी बना करके भेज रहा हूँ और आप लोग इसको सुनें और अन्य अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ें। इसमें जुड़ करके देखें, जान करके देखें, एक बार समझ करके देखें ये क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तविक रूप से हमें ये कोर्स करना चाहिए। और जहाँ पे हमने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो हमें फ़ायदा हुआ। इसलिए आप लोग जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।